एक छोटा और जिज्ञासु बच्चा था जो हमेशा नई चीजों की खोज में रहता था। उसके गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग भूल भुलैया वन कहते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जो भी इस जंगल में गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन नीलू को कहानियां बहुत पसंद थीं और उसे इस जंगल का रहस्य जानने की जिद थी। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद नीलू ने अपने दोस्तों से कहा, मुझे जंगल में जाना है। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो लोग डरते हैं। उसके दोस्त डर गए और बोले, न नहीं नीलू, वहां जाना बहुत खतरनाक है। हमें हमारे माता पिता ने मना किया है। लेकिन नीलू ने ठान लिया था। अगली सुबह सूरज निकलते ही वह अपने छोटे से बैग में कुछ फल पानी और एक टॉर्च रखकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल बहुत घना और रहस्यमय था। नीलू को कई तरह की अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। पेड़ों के बीच सरसराहट, चिड़ियों की अजीब बोलियां और कभी कभी ऐसा लगता कि कोई उसके पीछे चल रहा हो। लेकिन वह बिना डरे आगे बढ़ता गया। कुछ दूर जाने के बाद नीलू को एक बड़ा सा दरवाजा दिखा। उस पर लिखा था, जो खुद पर विश्वास रखता है वही इस पार जा सकता है। नीलू को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही उसके सामने एक विशाल खाई थी। खाई इतनी गहरी थी कि उसका दूसरा सिरा भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन वहां एक अजीब चीज थी, हवा में झिलमिलाती रोशनी की एक पतली रेखा। ये क्या है? नीलू ने सोचा। जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि वहां एक अदृश्य पुल था। नीलू ने धीरे धीरे अपना पैर आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने पुल पर पहला कदम रखा, उसे लगा कि वो गिर जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने खुद पर विश्वास किया, पुल ठोस महसूस होने लगा। तो यही रहस्य है। नीलू चौंक गया। यह पुल सिर्फ उन्हीं के लिए मजबूत होगा जो खुद पर विश्वास रखते हैं। नीलू धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, लेकिन जैसे ही उसने डर महसूस किया, पुल हिलने लगा। नहीं, मैं गिरूंगा नहीं, मुझे खुद पर भरोसा है। नीलू ने अपने मन को मजबूत किया और पुल फिर से स्थिर हो गया। जब नीलू पुल पार कर गया तो उसे सामने एक अद्भुत शहर दिखा। यहां पेड़ बोल सकते थे, नदियां गाना गा रही थीं और आसमान में छोटे छोटे जादुई जीव उड़ रहे थे। तुम सफल हो गए, अचानक एक बूढ़े आदमी की आवाज आई। नीलू ने देखा कि एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग उसके सामने खड़ा था। तुम कौन हो? नीलू ने पूछा। मैं इस जादुई शहर का रक्षक हूं, बुजुर्ग बोले। यह पुल हर किसी को पार करने नहीं देता। सिर्फ वही इसे पार कर सकता है जिसे खुद पर विश्वास हो। तुमने अपने डर को हराया, इसलिए तुम यहां तक पहुंच पाए। नीलू को अपनी गलती समझ आ गई। तो डर ही हमें आगे बढ़ने से रोकता है। नीलू जब वापस गांव पहुंचा तो उसने अपनी कहानी सभी को सुनाई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब नीलू ने अपने अनुभवों से प्रेरणा लेकर गांव के बच्चों को स्वयं पर विश्वास की शक्ति के बारे में सिखाना शुरू किया, तो सभी को समझ आ गया कि नीलू सच कह रहा था। धीरे धीरे गांव के सभी बच्चे निडर और आत्मविश्वासी बन गए। अब वे किसी भी चुनौती से नहीं डरते थे, बल्कि डटकर सामना करते थे।